We are in Bucharest, Romania और ये है एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री और हम घूमने आए हैं इस पहली बार इस कंट्री को घूम रहे हैं और इस ईस्टर्न साल यूरोप की में। पहली कंट्री है हमारी, मतलब पहली न्यू कंट्री है हमारी। दो कंट्री हम देख चुके हैं, स्विट्जरलैंड और यूके, बट ये है हमारी फर्स्ट न्यू कंट्री एंड थर्ड कंट्री ऑफ दिस ईयर। और ये भी हम लोगों का वर्क वीक था, तो पूरे वीक काम किया और आज फ्राइडे इवनिंग को आ गए हैं बाहर और इट्स टाइम टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल सिटी बुकारेस्ट। सो नाउ लेट्स गो। हम लोग रह रहे थे बिल्कुल सेंटर पे और अपार्टमेंट आपको दिखाएंगे, बट सेंटर का सबसे मज़ेदार बात ये होता है कि जैसे ही आप बाहर आए आपको मैक्सिमम प्लेसेस आसपास ही मिल जाती हैं, जैसे कि दिस ब्यूटीफुल सा चर्च। रोमानिया के लोग बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चर्च मिलेंगे। जैसे अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर दिख जाते हैं, वैसे ऐसे बहुत सारे चर्च दिखेंगे। बट हमने जो चर्च देखे हैं यूजुअली सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप में, ये चर्च थोड़ा डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि थोड़ा छोटा है और इसका स्टाइल भी काफ़ी डिफरेंट है। लेट्स गो एंड सी। ये तो यूजुअली ऐसे ह्यूज चर्चेस मिलते हैं, बट ये थोड़ा छोटा है। और एक इवनिंग में मैं अकेले आई के इस चर्च को अंदर से देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। तो आज भी अंदर चल के आपको दिखा देते। तो ये देखो, ये पिलर्स बिल्कुल अपने हिंदू टेम्पल्स की तरह ही है ये पिलर्स भी। और फिर जब हम ऐसे पुराने कोई मंदिर आते हैं तो ये गेट्स दिखते हैं। तो ये सी दिस गेट्स ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक आर्स, दिस ये पूरा ये गेट। अब अंदर चलते हैं। डिफरेंस की बात कर रही थी, तो जैसे बताया छोटा सा था और थोड़ा थोड़ा ना यहाँ पे एक ऐसा कोर्टयार्ड भी है। सो ये थोड़ा थोड़ा फीलिंग ना जो स्पेन के चर्चेस हैं, नॉट द वन इन बार्सिलोना बट मोर इन द सदर्न पार्ट ऑफ स्पेन, जैसे सेविले में था, बिल्कुल उसका फील दे रहा है, जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का शूटिंग भी हुआ था। और अंदर ना ऐसे ब्रेड रखी हुई थी, जैसे अपने टेंपल में भी प्रसाद रखते वैसे रखी थी क्या, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा, बट ऐसे ब्रेड्स रखी हुई थी अंदर। दिस इज़ द चर्च फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल छोटा सा चर्च है, लाइक यू सी इट। बट अब चर्च में जाने के बाद हम लोग जाने वाले हैं एक कैफ़े। लेट्स गो। रोमानिया बुकारेस्ट की एक बहुत ही फ़नी बात है जो हमको ऐसा नोटिस हुआ है, विच इज़ कि हर कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो आपको दिखेगी, जैसे ये बिल्डिंग जो दिख रही है, ओरिजिनली तो ये कुछ हो सकती है, बट वो बैंक है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग देखेंगे ना, वो बैंक है। कोई भी ऐसी ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग देखेंगे ना, वो बैंक है। विच इज़ लाइक ये बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल, ये भी बैंक है। सो एवरी बिग बिल्डिंग इज़ अ बैंक। एंड सामने है पैंटीन का एड। और हम चले जा रहे हैं कैफ़े के लिए। पहले जिस कैफ़े में जाए थे वो अब हम चेंज कर दिए, अब हम जो दूसरा कैफ़े चलेंगे, क्योंकि वो सेम रूट पे लेके जा रहा था एंड वी वांटेड टू एक्सप्लोर। वैसे ये भी बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बट फाइनली ये बैंक नहीं है, ये एक म्यूज़ियम है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पहले एक पैलेस हुआ करता था, रॉयल पैलेस, और फिर इसे अब कन्वर्ट करके म्यूज़ियम बना दिया है। तो अभी तो 6 o'clock हो गया है, तो अभी अंदर नहीं जा सकते, बट दिस ह्यूज बिल्डिंग विद स्टेयर्स is basically a museum now. Isn't it कहीं? Yeah, very different. Like suddenly वो जो सेंटर था ना, वो बिल्कुल ईस्टर्न पेरिस बोलते हैं बुकारेस्ट को, और वो लग रहा था ईस्टर्न पेरिस, बहुत ही सुंदर लगा था। और यहाँ पे से यू फील इट कि हाँ, हम ईस्टर्न यूरोप में आ चुके हैं। थोड़ा सा
डिफरेंट बिल्डिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, सारी वो सब चीज़ चेंज हो जाती है. दिस इज़ माई ग्रेप जूस एंड सॉर्ट कैपुचिनो. कॉफ़ी एंड जूस डन. और अब टाइम है नेक्स्ट स्टॉप पे जाने का, विच इज़, पता है, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है. सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग इन दिस वर्ल्ड. तो फर्स्ट लार्जेस्ट क्या है? सोचिए वहाँ जाके बताऊंगी मैं कि आखिर फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या है और सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है, वो अपन साथ में देखेंगे. लेट्स गो. हम लोग पहुंच गए हैं मेन रिवर जो बुकारेस्ट की है, विच इज़ दिस रिवर. मैंने नाम लिख दिया है, उस रिवर का नाम आपको मिल जाएगा. सो दिस इज़ द रिवर विच इज़ गोइंग इन बिटवीन लाइक बुकारेस्ट. और इतना ट्रैफिक है यहाँ पर, इतना ट्रैफिक है. यहाँ पे है ना आईटी कंपनीज बहुत है. जैसे इंडिया में आईटी कंपनीज है, वैसे यहाँ पे भी बहुत सारे आईटी पीपल है. और इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंटरनेट भी मिलता है. वो भी बताऊंगी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि यूके का वीडियो अपलोड करना बाकी है. बाकी लॉट ऑफ ट्रैफिक हियर एंड लॉट ऑफ पीपल एज वेल हियर. लेट्स गो. कैसी लगी आप लोगों को वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग? बट क्वेश्चन ये है मेरा, फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? बताइए, आपने सोचा अभी तक कि फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? यू हैव 10 seconds टू आंसर. कमेंट में लिखिए. कमेंट में लिखिए 10 सेकंड के अंदर. तो फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग है टिंग 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 टिंग. अमेरिका में पेंटागन. तो वो है फर्स्ट लार्जेस्ट बिल्डिंग और ये है सेकंड लार्जेस्ट बिल्डिंग. बट अब क्या प्लान है सौरभ अपना? ठंड हो गया अचानक शाम को, हाँ. बहुत चिली हो गया. 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया है. आई थिंक वी शुड गो बैक टू ओल्ड टाउन और फिर देखते हैं तो घर में खाना खाते हैं या कि बाहर खाना खाते हैं. Let's look for eat dinner. something. Let's Dinner eat time. something. पता है अपन ऐसे ऐसे करते तो खाना होता है, बट इटली में आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते. आपको पता है क्यों ऐसे ऐसे नहीं कर सकते? पता करिए. So we have decided we have two options. Either we go for Indian restaurant Namaste something, and the second one I can't even pronounce the name, but it's very happening place. So let's walk and decide. I'm not able to decide which place to go. इंडियन फूड तो खाते रहते हैं. सेकंड प्लेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट वेजिटेरियन खाने के लिए सिर्फ बर्गर ऑप्शन है. एंड बर्गर इज़ नॉट माई थिंग. बट वहाँ पर थोड़ा डांस वांस होता है एंड दैट इज़ टोटली माई थिंग. सो इतना बड़ा वॉकवे है जो कि इस पार्लियामेंट से यहाँ तक जाता है. ब्यूटीफुल भी है. अभी तो विंटर है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि लीव्स नहीं है इन ट्रीज़ में. बट आई कैन इमेजिन कि स्प्रिंग और समर और ऑटम में कितना ब्यूटीफुल लगता होगा. तो वॉक करते हैं ये पूरा वे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ है ऑलमोस्ट. और चलते चलते डिसाइड कर लेंगे. हम लोग खाना खाने कहाँ जाने वाले वो तो पता चलेगा ही. हमने डिसाइड कर लिया है वैसे. बट घूमते घूमते हम पहुँच गए तो ओल्डेस्ट चर्च ऑफ रोमेनिया. रोमेनिया में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं और इसलिए आपको बहुत सारे चर्च मिलेंगे जैसे मैंने बताया. बट ये है सबसे ओल्डेस्ट चर्च और ये फंक्शनिंग चर्च है. मतलब यहाँ अभी कुछ कुछ सेरेमनीज भी हो रही है. तो चले अंदर. लेट्स गो. तो कुछ कुछ सेरेमनीज चल रही थी. अब ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, बट जैसे मंत्र के उच्चारण होते हैं वैसे ही कुछ कुछ वहाँ चैंट्स हो रहे थे और कुछ सेरेमनी चल रही थी. बट हम कहाँ जाने वाले हैं तो डिसाइड कर लिया है. हम जाने वाले हैं इस रेस्टोरेंट में. सो वी आर नॉट गोइंग फॉर एन इंडियन रेस्टोरेंट दिस टाइम, बट वी आर गोइंग टू दिस प्लेस. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट टू ईट एंड व्हाट डू वी गेट टू एंजॉय.
होपफुली आवाज़ आ रही हो क्योंकि गाना चल रहा है, बट हमारा खाना आ चुका है. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. दिस इज़ द बर्गर. एक्चुअली इट्स नॉट अ बर्गर, इट्स केम इन अ टॉर्टिला. ब्रेड है, ये बीन्स का प्यूरी है, आवाज़ आ रहा हो, बीन्स का प्यूरी, और ये फ्राइड राइस. एंड दिस इज़ मी लुकिंग एट दिस. What a fun Megha. What a fun evening and what a choice we made. Yes. वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट जाते, बोर खाना खाते. ऑफ कोर्स नहीं, खाना बेटर हो सकता था, बट यहाँ का खाना भी इतना अमेजिंग था. उसके बाद एक बैंगन भरता मंगाया एंड इट वाज विदाउट ऑयल, विदाउट स्पाइस, बट स्टिल इट वाज सो गुड. आई डोंट नो हाउ. एंड दिस वाज द प्लेस नेम. हानुलुई मानुका. बहुत ही डिफिकल्ट प्रोनाउंस करना, बट दिस इज द नेम. थोड़ा सा एक्सपेंसिव था ऑफ कोर्स, मगर एक अच्छी इवनिंग स्पेंड अगर आपको करनी हो विद गुड फूड म्यूजिक तो आप आराम से कर सकते हैं. Totally our type of a place. Really good choice. Yeah. Bucharest is also famous for its nightlife and they have got really good pubs and restaurants. और हम जा रहे हैं उसी लेन में जहाँ पे बहुत सारे pubs and restaurants हैं and really good vibe. So let's go. और जा रहे हैं हम पूरा डिनर विनर करके. और we are not really that sort of a person जो उनको ऐसे pubs में जाना बहुत अच्छा लगता हो. But we'll still go. उस एरिया का थोड़ा ऐसा चक्कर मार के आते हैं and let's see what's happening there. We are back and we are बहुत थक tired. गए. ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का हम लोगों ने पूरा ऑलमोस्ट वॉक किया है. और अगर आप लोगों को देखना है मेरा हाथ, तो अभी भी देखिए डिफरेंस है. ये हाथ थोड़ा ज़्यादा वाइट है, ये हाथ थोड़ा ज़्यादा रेड है. सो दैट्स हाउ इट इज. स्लो रिकवरी, बट रिकवरी हो रही है धीरे धीरे. पर अब हम टायर्ड है और मिलते हैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग में. लेट्स सी कल क्या प्लान होता है. बाय बाय, गुड नाइट. मतलब बाय नहीं, मतलब कल मिल रहे हैं वापस. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग. एक्चुअली में तो 12 बज चुके हैं, तो आफ्टरनून हो चुका है. एंड सन इज शाइनिंग. और यूरोप में जब सन आता है तो सब लोग हैप्पी हो जाते हैं और हम भी हैप्पी हैं. स्प्रिंग हम अच्छे टाइम. भी लग रहे हैं. यू सी वी आर लुकिंग गुड. मतलब एटलीस्ट हमको हम अच्छे लग रहे हैं. आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा. बट एवरीबडी इज़ हैप्पी, सो वी आर हैप्पी. और आज हमारा कोई प्लान नहीं है, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. एक्चुअली हम लेट हुए, हमने सोचा ही था हम आराम से एक्सप्लोर करेंगे. ऑन द गो रहेंगे हम आज बुखारेस्ट सिटी में. बट अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो पहले कुछ ब्रेकफास्ट प्लेस ढूंढते हैं. ब्रेकफास्ट नहीं तो लंच प्लेस कुछ भी ढूंढ सकते हैं और फिर करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको हम क्या घूमते हैं बुखारेस्ट में. हम बहुत सारे डे ट्रिप्स भी होते हैं, बट इस ट्रिप में हम डे ट्रिप्स नहीं कर रहे हैं, तो हम बुखारेस्ट को ही एक्सप्लोर करेंगे. और ये व्लॉग स्टाइल वीडियो है, जैसे आपको दिख ही रहा होगा. तो चले, लेट्स गो एंड ईट समथिंग. लेट्स गो. वी डिसाइडेड कि हम आएंगे डायरेक्ट खाना खाने, और आ चुके हैं. सो दीज आर नूडल्स, वेजिटेरियन नूडल्स, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग रोल्स, बट डीप फ्राइड है स्प्रिंग रोल्स. एंड दिस इज कुकुम्बर. बॉन अपीट. या जैसे नेदरलैंड से बोलते हैं, मुझे नहीं पता रोमेनिया में कैसे बोलते हैं ना. वैसे नेदरलैंड्स में इट्स माकलेट बोलते हैं. रोमेनिया में पता करूँ? ठीक है, पता करके बताती हूँ क्या बोलते हैं, बट पहले भूख लग रहा है. लेट्स ईट. वियतनामीज खाना खाने के बाद अब हम लोग खड़े हैं एक बड़े से स्क्वायर पे. और इसका नाम क्या है मेगा? इसका नाम है यूनिवर्सिटी का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ शायद यूनिवर्सिटी है. एंड काफ़ी बड़ा स्क्वायर है एंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर. बिग स्टैच्यूज, ब्यूटीफुल बैंक्स, बिल्डिंग्स.
बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पे क्या है, बैंक। बैंक। और अब हम जा रहे हैं मेट्रो से, तो यहाँ का मेट्रो सिस्टम को एक्सप्लोर करते हैं और जा रहे हैं आर्क द ट्रायम्फ, पेरिस। पेरिस जा रहे हैं मेट्रो से? हाँ, पेरिस जा रहे हैं मेट्रो से। लेट्स गो। लेट्स गो। गॉट आवर टिकट्स। तो एक्चुअली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, बट वीज़ा या मास्टर कार्ड ही चल सकता है और हमारे पास वो दोनों नहीं है, तो हमें ये लेना पड़ा। तो मोस्ट लाइकली रिटर्न टिकट है और 6 LU की आई है, लिख दिया है प्राइस। थैंक यू। क्राउडेड? एंड वी गो इनसाइड। हाँ, क्राउडेड है यार। तो मेट्रो में इतनी भीड़ है, जगह तो नहीं मिली, बट ये ऐसा लग रहा है सौरभ ये वो वुमेन कंपार्टमेंट है। हाँ। हर जगह गर्ल्स ही गर्ल्स है। तो वह मेरे पीछे बस वहाँ लड़का है। और मेरे को अंदर आके लगा कि मैंने चश्मे को लगाया हुआ अंदर। अरे यू वांट टू बी हीरो बिकॉज यू आर नाउ इन अ वुमेन कंपार्टमेंट। मगर लोग लगा कि Impressing. डार्क मेट्रो में ब्लैक शेड लगे, कौन घूमता पागल। अरे बट जैसे लोग सिगरेट पीते हैं सोच के कि लड़कियां इंप्रेस होंगी, वैसे ही लड़कों को लगता है कि शायद ऐसे ग्लेयर्स गॉगल्स लगा लेंगे तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। सो आर यू इम्प्रेस मेगा? लड़कियां इंप्रेस होती है लड़कों के कैरेक्टर को देख के, ना कि ये सब देख के। सी ज्ञान की बात इन मेट्रो। स्टेशन ना जाए अपना ज्ञान का बातें करते करते। आप कहाँ जाए मेगा यहाँ से? तो हम लोग आ तो गए मेट्रो से बाहर, पर जाना तो आर्क द ट्रायम्फ था, तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा साथी है गूगल। चाचा, गूगल चाचा। तो गूगल करेंगे और पता करेंगे, पर यहाँ काफ़ी यंग लोग दिख रहे हैं। लेट्स गो। लेट्स गो। So ideally if we would have been in Amsterdam also, और अगर सर सनी वेदर होता तो शायद पार्क में ही जाते, बट हम हैं रोमेनिया में। कैन यू इमेजिन? और पार्क का नाम क्या है मेगा? पार्क का नाम तो नहीं पता क्या है। विल राइट गूगल करके, शायद We'll किंग्स write का it. कोई पार्क है। Please है ना? हाँ। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर द नेम, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए ना। आप मुझे इटली का पूछो, स्विट्जरलैंड का पूछो, मैं बता दूंगी, बट रोमेनिया फर्स्ट टाइम आया। और एक्चुअली में ये भी वर्क ट्रिप है सौरभ की, एंड आई टैग्ड अलोंग। तो इस बहाने मैं भी घूम ली और सौरभ भी घूम काफी टाइम हो गया हम लोगों ने कोई वर्क फ्रॉम वेकेशन नहीं किया। ट्रिप नहीं किया ना। वर्क मैंने तो किया ना, दिस वाज हाँ। मैनचेस्टर एंड दिस वाज वर्क फ्रॉम वेकेशन ओनली। तो मेरे वेकेशन क्या था यार, पूरे टाइम काम कर पूरा रहे थे, week पता ही नहीं इवनिंग में पड़ा। कुछ। हाँ, Yes. अभी कल फ्राइडे को इवनिंग से घूमना शुरू किया है। So this is the park. आर्क द ट्रायम्फ। Let's use Google चाचा again. हम बिल्कुल लोकल की तरह ना इस पूरे गार्डन में घूम रहे हैं, और काफ़ी बड़ा गार्डन है। यहाँ पे लेक भी है, बट लेक अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, बट इट्स अ ह्यूज गार्डन। और आर्क द ट्रायम्फ तो पता नहीं किधर है। मैं कहा भोपाल की याद आ रही है क्या? मेरे को लेक दिख गई है और मुझे दिख गया है सौरभ, और मुझे दिख गया है यहाँ का तुझे उस क्रूज ट्रेन भी। में बैठना था, अब तू जिद कर रहा है इस क्रूज में बैठने के लिए। Why not? क्रूज नहीं, बोट। एक तो अरे यार बंद हो गई। चली गई। ओ सॉरी सॉरी, मैं तुम्हें पक्का बिठा देती तेरे को इस बोट पे। जाके चेक करता हूँ, वापस आएगी और एक घंटे भोपाल बाद। से कभी मत करो, भोपाल की लेक पे बैठने की बात अलग है। भोपाल की तो बात अलग है। वैसे तो मेरी नाक चलती नहीं है मेगा, मगर आज मुझे बहुत दूर से भुट्टे का खुशबू आया था तेरे को। मैंने कहा भुट्टा नहीं होगा, बट सही में भुट्टा है। बट प्रॉब्लम ये कि मेरे पास कैश नहीं है। लेट मी आस्क हिम। लेट्स चेक। तो भुट्टा पकाया उसने गरम किया, सॉल्ट लगाया। सॉल्ट है और शायद नींबू भी है क्या? सॉल्ट तो लगाया, नींबू में देख नहीं पाया शायद। ओके, बट गोइंग टू सी। लेट्स ईट। हमको ये मिल गया। और सब तो मेरा मुझे भुट्टे की खुशबू आ रही है। आई वाज लाइक भुट्टे की खुशबू कैसे आ और सकता जैसे मुझे है? खुशबू आती नहीं है, हाँ, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे ज्यादा कुछ मेरी नाक घर चलती में तो नहीं कोई है। खुशबू नहीं आती। मैं बोलती सौरभ कुछ जल रहा है, नहीं मुझको तो कुछ नहीं पता चल रहा। और यहाँ दूर से भुट्टे का खुशबू आ रहा था। काश सौरभ मेरी की- नाक बंद हाँ, रहती। इतनी बैड चॉइस थी वो भुट्टा खाना। है ना, भुट्टा अच्छा नहीं था, ठंडा था, प्लस पूरा टीथ में उसका। और मुझे इसलिए भुट्टा पसंद नहीं है खाना, क्योंकि पूरा टीथ में से स्टक हो जाता है। नाउ इट्स इरिटेटिंग। जहाँ नाक चलनी चाहिए वहाँ चलती नहीं है, जहाँ नहीं चलनी चाहिए वहाँ चल जाती है। हाँ, घर में चलना चाहिए ना, जब खाना बन रहा हो कि क्या हो रहा है, तब नहीं चल रही होती है। बट ओके, वी आर डन विद दिस गार्डन, सो नाउ इट्स टाइम टू गो टू पेरिस। पेरिस। कितनी वॉक होगी मेरा?
बड़ा पार्क था यार। हाँ, और बट हम पहुंच गए पार्क में घूमते घूमते पेरिस। पेरिस मेट्रो से आए पार्क, और पार्क में था जादुई। पता है वैसे भी नेदरलैंड्स कह रही हूँ, रोमानिया इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल दिस जादू टाइप ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने जादू किया और हम पहुंच गए पेरिस। नहीं दिख रहा है, अभी दिखाते हैं जादू से। So here it is, आर्क द ट्रायम्फ। और हम पेरिस में नहीं हैं, हम हैं रोमानिया में। और सिर्फ पेरिस में नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है वर्ल्ड में जहाँ पे आर्क द ट्रायम्फ मिल जाएगा। और ऐसी एक और सिटी है विच इज़ बुकारेस्ट इन रोमानिया, जहाँ ये मिल जाएगा। वेरी मच रिजेंबलिंग ऑफ व्हाट इट्स देयर इन पेरिस। अब यहाँ खड़े हैं स्टेशन पे, मेट्रो का वेट कर रहे हैं। तो आपको तब तक एक फ़न फैक्ट बताती हूँ। तो रोमानिया का नाम ना रोमानिया है क्योंकि यहाँ पे कभी रोमन एम्पायर हुआ करता था, तो उससे ही रोमानिया निकला है ना। फन फैक्ट। और हम जिस मेट्रो स्टॉप पे रुके हैं वो है एविएटर इरलॉर। इसलिए जो लैंग्वेज भी है ना वो काफ़ी कुछ इटालियन से सिमिलर है। बहुत सारे वर्ड, इसलिए पियाटा, पियाजा वो थोड़ा सिमिलर लगता है, क्योंकि मोस्ट लाइकली बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री विद इटली एंड इटालियंस। हम आए हैं ग्रॉसरी शॉप। ओ सौरभ गिर रहा था। तो हम आए हैं ग्रॉसरी शॉप, और यहाँ से एक्चुअली मैं तो पानी लेने आए, बट सोचा कल का ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम कर लें। तो ब्रेड बहुत बड़ा पैकेट ले लिया है, बट लेके जाएंगे उसे नेदरलैंड्स। और 2 केले भी ले लिए, तो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हमारे पास ऑलरेडी हमस है, तो ब्रेड पे हमस लगाएंगे। पीनट बटर भी है, पीनट बटर लगाएंगे और खा लेंगे। बाकी पानी ना, जितना हम लोगों ने रिसर्च किया, पानी ना यहाँ का टैप वाटर पी नहीं सकते हैं। अपने यहाँ जैसा ही सीन है, तो ये पानी के बॉटल्स लेने पड़ते हैं। अब बस यही कि बड़ा वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा सिर्फ 1 नाइट के लिए। सो लेट्स टेक दीज 2 बैक टू होम। और ग्रोसरी शॉपिंग कर ली। बिल कितना आया ग्रोसरी शॉपिंग का? 4 यूरो आई थिंक। 16 ये था तो 4 यूरो का राउंड। क्या है करेंसी? रोमानियन लुई। सो सामान यहाँ पे चीप है, ग्रॉसरी चीप है। नेदरलैंड्स से तो ऑफ कोर्स, नेदरलैंड्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव कंट्री है यूरोप की। बट अब बात करते हैं डिनर की, तो डिनर हम घर पे मंगाएंगे। और कल गए थे, कल वाला देखा कि नहीं? कल तो अमेजिंग फन किया था। में आएगा। हाँ। कल तो अमेजिंग फन था, फोक डांस, और हमने भी डांस किया, वो तो फन था। बट आज हम घर पे ही खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करेंगे, और जो खाने में मंगाते हैं वो आपको दिखाते हैं। मोस्टली इंडियन मंगाएंगे। हाँ, मोस्टली इंडियन मंगाएंगे, क्योंकि थोड़ा दाल चावल टाइप का खाना खाना है। चावल मैं बना लूंगी, दाल में ऑर्डर कर दूंगी। सो लेट्स वेट। या हंग्री। कल हम लोग फिर से भूख लग रही थी, थक गए थे, तो फिर से शूट करना भूल गए, बिकॉज वी आर नॉट व्लॉगर्स। तो हम लोग भूल जाते हैं कि जैसे घर आते हैं ना, तो भूल जाते हैं। हम लोग जब हमेशा शूट करते हैं जब हम बाहर जाते हैं, हम घर का तो शूट नहीं करते, तो हम भूल ही जाते हैं कि अच्छा खाना दिखाया था। जल्दी जैसे ही खाना आया, खाया और फिर सो गए। बट अब टाइम है वापस नेदरलैंड्स जाने का, और ये 2 वर्क वेकेशंस हमने करी। एक मैनचेस्टर की, अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा, और ये रोमानिया बुकारेस्ट की। रोमानिया में और भी बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए, बट वो हम होपफुली सौरभ की अगर एक और वर्क ट्रिप हुई, या अगर हमें टाइम मिला हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली, तो हम जरूर आएंगे। We are back in Netherlands। 2 लगातार हमारी ट्रिप हो गई, मैनचेस्टर एंड रोमानिया। आपने मैनचेस्टर का वीडियो देखा कि नहीं? और अब ये रोमानिया का वीडियो आपने तो देख लिया, तभी तो आखिरी तक पहुंचे। बहुत थक गए हम लोग 2 हफ्ते के लगातार बैक टू बैक ट्रिप करके। लग तो नहीं रहा है, मेरी एनर्जी देख के लोग बोलेंगे, बट थक गए एक्चुअली लगातार ट्रिप करके। अभी कुछ दिनों का ब्रेक होगा, मगर तब तक यूट्यूब पे क्या आएगा मेघा? बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस डालेंगे हम, और उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिप आने वाली है। बट अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं यूरोप का, और चाहते हैं कि हम लोग आपका यूरोप का ट्रिप प्लान कर दे, तो हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है। आप जाकर उसमें आपके डेज के अकॉर्डिंगली अपना पैकेज खरीद सकते हैं। और अगर आपको ट्रिप नहीं प्लान करवाना है, बट आपको सिर्फ होटल अकोमोडेशन चाहिए, तो वो भी हमने डाल रखे हैं। आपको वहां पर जाएंगे, और हमने जो हर बजट के वहां पर होटल्स अपार्टमेंट डाल रखे हैं लिस्ट में, आप वो बुक कर सकते हैं, या उसके आसपास आप सर्च करके बुक कर सकते हैं। तो वो सब अच्छे एरिया में है, सेफ एरिया में है, और हर बजट के हैं। हर बजट के मिल जाएंगे। और हमने जो हम जा रहे हैं वो वाले भी उसमें हैं, तो आपको आसानी से वो लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप हमारी लिंक यूज करेंगे तो
अच्छा होगा। ठीक है, बट ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको प्लान करनी है यूरोप की तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। बट सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। अभी 2 मिनट तक हमारा कोई ट्रैवल नहीं होने वाला है, बट एक फिर बहुत अच्छा ट्रैवल होने वाला है। बट बाय, फिंगर्स क्रॉस, बाय।